एक छोटा सा गांव था जहां पर एक छोटी लड़की रानी रहती थी। रानी बहुत मेहनती थी और अपने माता पिता की हर काम में मदद करती थी। एक दिन जब रानी स्कूल से घर लौट रही थी, तब उसने देखा कि रास्ते में एक चिड़िया बैठी है। यह चिड़िया बड़ी अजीब थी। इसके पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे और उसकी आंखें चमकदार मोतियों की तरह थीं। रानी चिड़िया के पास गई और देखा कि चिड़िया का एक पंख टूटा हुआ है और वह उड़ नहीं पा रही है। रानी को चिड़िया पर बहुत दया आई। उसने अपने स्कूल बैग से अपना रूमाल निकाला और उसमें चिड़िया को धीरे से उठाकर घर ले आई। घर आकर रानी ने चिड़िया को दाना और पानी दिया। उसने चिड़िया के टूटे हुए पंख पर मलहम लगाया और उसका ख्याल रखा। रानी हर रोज स्कूल से आकर सबसे पहले चिड़िया का हाल देखती और उसे खाना खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया का पंख ठीक होने लगा। एक दिन चिड़िया ने रानी से बोला, धन्यवाद रानी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। रानी चौंक गई। वह बोली, आप बोल सकती हो? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं कई भाषाएं बोल सकती हूँ। तुम्हारी नेक दिली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक खास शक्ति देना चाहती हूँ। चिड़िया ने अपना एक छोटा पंख निकाला और रानी को दिया। वह बोली, जब भी तुम्हें किसी की मदद करनी हो, इस पंख को अपने हाथ में लेकर सोचना, तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। रानी ने धन्यवाद कहा और पंख को संभाल कर रख लिया। अगले दिन जब चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई, तो रानी ने उसे आजाद कर दिया। चिड़िया आकाश में उड़ गई, लेकिन वह हर हफ्ते एक बार रानी से मिलने आती थी। गांव में एक दिन अचानक सूखा पड़ गया। सभी के खेत सूख गए और पानी की बहुत कमी हो गई। रानी को चिड़िया का दिया हुआ पंख याद आया। उसने पंख को हाथ में लिया और पानी के बारे में सोचा। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह गांव के लोगों को लेकर पहाड़ की तरफ गई और वहां पर उन्होंने एक छिपा हुआ झरना खोज लिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रानी को पानी की रानी कहकर बुलाने लगे। इस तरह रानी ने चिड़िया के जादुई पंख की मदद से अपने गांव को बचाया। उसने समझ लिया कि मदद करने का फल हमेशा अच्छा ही होता है। और हम सभी बच्चों को भी यही सीख लेनी चाहिए कि किसी भी जीव की मदद करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी छोटे जीव भी हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। कहानी का संदेश: दया, करुणा और मदद करने का महत्व। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करी और सब्सक्राइब करना न भुलाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।